बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले कुछ अरसे में मुझे बाज़ साथियों ने ये रिक्वेस्ट की थी कि अपना जो टोटल हमारा प्रोग्राम है कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड मॉरल अपलिफ्टिंग का, इसके टॉपिक्स को एक दफ़ा एक जगह पर उसका तारुफ़ करा दिया जाए, बिल्कुल ब्रीफली। तो मैं कोशिश करूँगा कि आज एक ब्रीफ सा तारुफ़ आपको इन सारे टॉपिक्स के करा दिया जाए। हमारे ये जो टॉपिक्स हैं, ये बेसिकली इसको मैंने कुछ हिस्सों में डिवाइड किया है। और ये ज़हन में रखिएगा कि ये टॉपिक्स अब लाजमन उस तरतीब से नहीं मैं आपको बता रहा हूँ जिस तरतीब से हमने रिकॉर्ड कराए हुए हैं, जिस तरतीब से आपको यूट्यूब के फ़ोल्डर्स में मिल जाएंगे। ये एक नई तरतीब है और ये तरतीब बस मेरी, क्योंकि मैं सोचता रहता हूँ तो ये नई बनती रहेगी। जब तक ज़िंदा हूँ कोशिश करूँगा कि उसको ज़्यादा प्रिसाइज़ करता रहूँ। तो ये तरतीब जो है, ये इसको जिन टॉपिक से मैंने डिवाइड किया उसमें सबसे पहला टॉपिक है फाउंडेशनल टॉपिक्स। फाउंडेशनल टॉपिक्स में हमारे पास जो सबसे पहला टॉपिक आता है, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। ये जो क्रिटिकल रिफ्लेक्शन है, ये हमारी ज़िंदगी के हर पहलू में हमारी डिसीजन मेकिंग में फ़ायदा पहुंचाती है। चुनाचे जो कुछ भी आइडियाज़ यहाँ पे ज़ेर बहस आएँ, जो कुछ भी हम इसमें सीखें, जो कुछ भी हम इसमें जानें, हम उसको अपनी क्रिटिकल रिफ्लेक्शन की छलनी से गुजार सकें, इसलिए उसको सबसे पहले रखा गया है। दूसरी चीज़ जो इसमें हम करेंगे फाउंडेशनल टॉपिक्स में, उसका उन्वान है कॉन्वर्सेशंस दैट कनेक्ट, बिल्डिंग अंडरस्टैंडिंग एंड रिलेशनशिप्स। ये जो टॉपिक है, ये बुनियादी तौर पर हमारे कॉन्वर्सेशंस के जो प्रिंसिपल्स हैं, यानी हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मैं प्रचार करता हूँ कि कॉन्वर्सेशंस आर द की टू रिलेशनशिप्स एक तरफ, और कॉन्वर्सेशंस कैन हेल्प अस लर्न, एंड कॉन्वर्सेशन कैन ऑल्सो हेल्प अदर्स लर्न। ये तीनों ही चीज़ें हैं, यानी हमारे रिलेशनशिप्स में भी उनकी इन्वेस्टमेंट है, हमारी लर्निंग में भी है, और हमारी कंट्रीब्यूशन में भी है। तो कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनका ख्याल रखा जाए जब हम इन कॉन्वर्सेशंस को करते हैं? ये इसको आगाज़ में रखने की एक बुनियादी वजह ये है, और ये बाद में इसका एक किस्म का रिकैप भी आता है एट अ लेटर स्टेज। लेकिन बुनियादी तौर पर इसको यहाँ पर रखने की वजह ये है कि फाउंडेशनल टॉपिक्स में रखने की वजह ये है कि हमारे सारी जो जब हम वर्कशॉप्स करते हैं, तो हमारे सारे जो टॉपिक्स हैं, वो बेसिकली वी ट्राई टू हेल्प पार्टिसिपेंट्स इंटरनलाइज देम थ्रू कॉन्वर्सेशंस एंड प्रैक्टिस। तो ये दोनों ही चीज़ें जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, तो हम इस स्टेज पर ये जान लें कि हमें कॉन्वर्सेशंस करनी कैसे चाहिए। तीसरा टॉपिक जो फाउंडेशनल टॉपिक्स में आता है, दैट इज़ मेंटेनिंग अ लर्निंग जर्नल। ये भी इंटरनलाइजेशन और इंटीग्रेशन के हवाले से एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लर्निंग की इंटीग्रेशन के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, क्योंकि इसमें हम प्री लर्निंग जर्नलिंग करें, ड्यूरिंग लर्निंग जर्नलिंग करते हैं या रिकमेंड करते हैं, और फिर पोस्ट लर्निंग जर्नलिंग रिकमेंड करते हैं। चौथी चीज़ जो इसमें आती है, दैट इज़ मेंटेनिंग अ रिफ्लेक्टिव जर्नल। रिफ्लेक्टिव जर्नल, जैसा कि आप में से अक्सर लोग जिन्होंने ये बात सुनी हुई है, मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं कुछ अरसे से, वो जानते हैं कि रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग को मैं ट्रांसफॉर्मेटिव समझता हूँ जी। आई बिलीव दैट इससे हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी रिफ्लेक्शन, इन तीनों चीज़ों में, यानी जो हमारा, जब जब हम आगे चल के इसको टॉपिक को भी लेंगे मल्टी डायमेंशनल सेल्फ, तो उसमें जो तीनों डायमेंशंस हैं सेल्फ की, उसमें इसका एक इनपुट होता है, इसमें ये मददगार होती है। यानी ये हमें ज़्यादा कॉन्शियस कर दे सकती है अगर हम इसको रेगुलरली करें। ये हमें इस चीज़ में मदद देती है कि हमारी जो एस्पायर्ड एक्शन था, या हमारा जो एस्पायर्ड टारगेट था एक्ट करने का, उसमें क्या चीज़ें रुकावट आ रही हैं, वो मेरी क्या फीलिंग्स हैं, वो मेरी क्या थॉट्स हैं जो मेरे रास्ते की रुकावट बन रही हैं, और उनको मैंने किस तरह से अब उनको ओवरकम करना है। तो रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर फाउंडेशनल प्रोग्राम। इसके बाद जो पांचवा और आखिरी टॉपिक है इस सिलसिले में, वो दैट इज़ क्रिएटिंग अ विजन फॉर आवर सेल्व्स। दिस इज़ द फर्स्ट क्रिएशन। ठीक है ना जी, जिसको स्टीवन कवी ने कहा है कि हम अपनी एवरी थिंग, एवरी कॉन्शियस थिंग इज क्रिएटेड ट्वाइस, ऑल थिंग्स आर क्रिएटेड ट्वाइस। फर्स्ट क्रिएशन इज इन द माइंड, एंड द सेकंड क्रिएशन इज इन प्रैक्टिस। तो हम अपनी ज़िंदगी के हवाले से वो पहली क्या क्रिएशन क्रिएट कर रहे हैं, इसके बारे में ये टॉपिक है।
और इसमें जो हम वेरियस चीज़ें देखते हैं वो ये कि हम अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करने से किस तरह से हमारा जो व्यू है वो बदलना शुरू हो जाता है। वी एक्सपीरियंस दैट। हम इसमें कोशिश करते हैं कि सबसे पहले अपने रोल्स को डिटर्मिन करें। नंबर 2, ये देखें कि हमारे हर रोल के लिए हमारा क्या विज़न है। नंबर 3, ये कि हम उस विज़न को साइड पे रख कर तो पहले ये भी साथ ही अब ऑन अ पैरेलल बेसिस ये जानने की कोशिश करें कि यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स जो हैं जिनका हम तारुफ कराएंगे इंशाल्लाह वो क्या हैं, और फिर अपने विज़न को इन यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स के साथ इंटीग्रेट करना है। दैट फॉर इंस्टेंस मैं ये चाहता हूँ, मेरा विज़न ये है कि लोग मुझे एक सच्चे आदमी की हैसियत से याद करें। तो ऑब्वियसली दिस वुड फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी। ठीक है जी, तो हम इस तरह से अपने विज़न को उन उस लैंग्वेज में ढालें जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स की लैंग्वेज है। और आखिरी चीज़ ये कि हाउ डू वी गो अबाउट प्रैक्टिसिंग ऑफ ब्रिंगिंग द प्रिंसिपल्स टू लाइफ। यानी हमने एक चीज़ जो थी जो फर्स्ट क्रिएशन कर ली, अब हम सेकंड क्रिएशन यानी अब मैं अपनी ज़िंदगी पर उसकी एप्लीकेशन शुरू कर देना चाहता हूँ। सो हाउ डू आई स्टार्ट प्लानिंग फॉर दैट। इसके बाद जो दूसरी मेन हेडिंग है, जिस तरह वो फाउंडेशनल टॉपिक्स थे ये पिछले 5, जो दूसरी मेन हेडिंग है दैट इज़ बीइंग कॉन्शियस ऑफ आवर इंटरनल प्रोसेसेस। ये बात कि मेरे अंदर क्या कुछ चल रहा है, मैं उसके बारे में ज़्यादा कॉन्शियस हो जाऊँ। इसमें बाज़ टॉपिक्स ऐसे हैं जो मैंने पहले जब इसकी रिकॉर्डिंग करनी शुरू की थी तो उस वक्त मैंने उसको फाउंडेशनल टॉपिक्स की कैटेगरी में डाला था, लेकिन मेरे ख्याल में दे आर मोर अप्रोप्रिएट एट दिस टाइम। आई फील दैट दे आर मोर अप्रोप्रिएटली प्लेस्ड अंडर बेसिक बीइंग कॉन्शियस ऑफ आवर इंटरनल प्रोसेसेस। अपने इंटरनल प्रोसेसेस के हवाले से वो ज़्यादा रेलेवेंट और ज़्यादा पर्टिनेंट लगते हैं। इसमें जो पहला टॉपिक है वो है आवर मोटिव टू डू द राइट थिंग, और इसी के अंदर हम फेथ एज अ मोटिव फॉर डूइंग द राइट थिंग इसको देखते हैं। हम किस तरह से, पहले जो मेन टॉपिक है इसमें हम ये देखते हैं कि किस तरह से हमारे मोटिव्स इवॉल्व करते हैं ओवर टाइम, और दूसरी चीज़ में फिर हम ये देखते हैं कि फ़ेथ है क्या, और फेथ का हमारी ज़िंदगी से किस तरह से ताल्लुक़ बनता है। दूसरा टॉपिक इसमें यह है कि ऑल्टरिंग आवर फोकस फ्रॉम व्हाट इज़ रॉन्ग टू व्हाट इज़ राइट। इसमें हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अपनी जो आउटलुक है ज़िंदगी के बारे में उसको हम पॉजिटिव किस तरह कर सकते हैं। इसमें कोशिश करता हूँ मैं, अभी उस ये टॉपिक कवर नहीं हुआ लेकिन इसमें कोशिश ये करता हूँ कि वो जो स्किल्स हैं, वो जो प्रैक्टिसेस हैं जो कि हमें ज़्यादा पॉजिटिव बना सकती हैं, उनका तारुफ कराया जाए। इसके बाद अगला टॉपिक है शिफ्टिंग आवर फोकस फ्रॉम कंसर्न्स टू इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल। हमारी ज़िंदगियों में ज़्यादातर जो चीज़ हमें हमारे जहनों को इन्वॉल्व रखती है वो दैट इज़ आवर वरीज एंड कंट्रोल एंड कंसर्न्स एंड प्रॉब्लम्स दैट वी आर ट्राइंग टू फोरसी। हम किस तरह से अपने फोकस को उधर से हटाकर तो अपने इन्फ्लुएंस और अपने कंट्रोल पर लेके आएँ, और उससे हमारी ज़िंदगियों पर क्या फ़र्क पड़ता है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है जिसका भी मैंने जिक्र किया, आवर मल्टी डायमेंशनल सेल्फ। मैं कोशिश ये करूँगा जी कि जब बाय द टाइम दिस वीडियो इज़ पोस्टेड तो विद एवरी टॉपिक मैं वो लिंक्स भी डाल दूँगा कि जो आपके लिए रेलेवेंट हो सकते हैं इन वीडियोस को देखने, इन टॉपिक्स के लिए। जो अभी नहीं डले, ज़ाहिर है कि वो अभी नहीं डलेंगे, लेकिन उनको मैं ऐड करता जाऊँगा फिर इस क्लिप में। इसके बाद जो पांचवा टॉपिक है जो इस सिलसिले में बीइंग कॉन्शियस ऑफ आवर इंटरनल प्रोसेसेस का, वो दैट इज़ एब्स्ट्रैक्टिंग। ये हमारी अब वो जो अनकॉन्शियस प्रोक्लिविटीज़ हैं उनकी तरफ हम आ रहे हैं। यानी ये बीइंग कॉन्शियस ऑफ आवर इंटरनल प्रोसेसेस के अंदर एक सब हेडिंग है आवर अनकॉन्शियस प्रोक्लिविटीज़, उसका पहला टॉपिक एब्स्ट्रैक्टिंग है। और उसका दूसरा टॉपिक जो है दैट इज़ मेंटल पैटर्न्स, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। और किस तरह से अपने मेंटल पैटर्न से आगाह हुआ जाए और फिर किस तरह से उनको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत पड़े या उनसे निकलने की कोशिश जो है हमारी कि हम उनसे आज़ाद हो सकें, गेटिंग आवर सेल्फ फ्री फ्रॉम दोज मेंटल पैटर्न्स। तो उसके लिए फिर हम कम्युनिकेशन का लेडर ऑफ इन्फ्लुएंस की जो एक्सरसाइज मैंने आपके साथ शेयर की थी, दे विल फॉल अंडर दिस। फिर हमारा जो तीसरा टॉपिक है आवर अनकॉन्शियस प्रोक्लिविटीज़ का, दैट इज़ कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन में हम ये देखते हैं कि हमारी
वो क्या बचपन से जो हमारे कुछ बिलीव्स बन जाते हैं, कोर बिलीव्स बन जाते हैं, जिसके जिसके लेंस के थ्रू हम दुनिया को देख रहे होते हैं, और वो कितने नुकसानदेह हो सकते हैं कभी कभी। सबसे पहले तो इसको समझना है, और फिर हाउ डू वी गेट आउट ऑफ दैट। इन दोनों चीज़ों को वी वुड बी टेकिंग देम अप। इसके बाद एम्पावरिंग आवर सेल्व्स, हमारा जो इससे अगला टॉपिक है इन अनकॉन्शियस प्रोक्लिविटीज़ के बाद पांचवा टॉपिक बनता है ये बीइंग कॉन्शियस ऑफ आवर इंटरनल प्रोसेसेस का। वो ये कि एम्पावरिंग आवर सेल्व्स फ्रॉम बीइंग कंट्रोल्ड बाय आवर अनकॉन्शियस प्रोक्लिविटीज़ टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम किस तरह से अपने आप को एम्पावर कर सकते हैं, ये आगे आएगा जब हम वंस वी हैव फिनिश्ड आवर कॉग्निटिव द टॉपिक ऑफ कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, तो उसके बाद फिर हम इसको लेंगे। इसमें वो मेथड हम कोशिश करेंगे, वो जो अल्लाह ताला की दी हुई सलाहियत है हमारे अंदर मौजूद है, वो कौन से पोटेंशियल्स हैं हमारे अंदर के, वो कौन से अल्लाह ताला के तोहफे हैं हमारे लिए, जिसको स्टीवन कवी ने ह्यूमन इंडाउमेंट्स कहा है, कि जो हमें इंसान बना देती हैं। ठीक है जी, और वो हमें हमारे लिए वो रास्ते खोल देती हैं कि हम उनके मुताबिक अपने मामलात को देखें और उनके मुताबिक रिस्पॉन्ड करें। So empowering ourselves means that rather than being controlled by our mental patterns, or by our abstractions, or by our cognitive distortions, we are now taking charge of our lives and responding to the situations according to what we believe is the right thing to do. और फिर इसके बाद हमारा एक टॉपिक जो है इंटरनल प्रोसेसेस ही के कॉन्शियसनेस के हवाले से, वो दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में हम ये देखते हैं कि ज़िंदगी में क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं और क्या चीज़ें जो हैं, अगर आपने इनको डिटर्मिन नहीं किया, ज़ाहिर है कि ये हम काम क्रिएटिंग अ विजन फॉर आवर सेल्फ में कर चुके हैं, अब उसको सामने रखते हुए हमें टाइम मैनेजमेंट करनी है। यानी बग़ैर उसके इट विल बी लाइक नॉट नोइंग वेयर टू गो, बट वर्किंग वेरी हार्ड टू रीच देयर। तो ये हमें इस गलती से बहुत ज़्यादा बचने की ज़रूरत है। यानी बिफोर वी डिसाइड अबाउट डूइंग हार्ड वर्क, वी मस्ट नो व्हाट हार्ड वर्क डू वी नीड टू डू, हमने पहुंचना किधर है। इसके बाद जो आखिरी टॉपिक है इस सिलसिले में, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू इमोशनल इंटेलिजेंस। इसको कोशिश करेंगे, ये काफ़ी हद तक पीछे भी आ चुका है और इस पे हम गुफ्तगू भी करते रहे हैं। ये मैं इस के तहत जो आपको मॉडल जो है इमोशनल इंटेलिजेंस का जो इंट्रोड्यूस कराऊंगा, वो 6 सेकंड्स का मॉडल है, विच आई विल टेक अप, एंड वो अगर आप देखना चाहें तो उनकी साइट पे देख सकते हैं आप, 6seconds.org के नाम से, 6 डिजिट में और सेकंड्स लेटर्स में .org या .net कुछ इस तरह से है, वो आप देख सकते हैं। बट दिस इज़ गोइंग टू बी आवर लास्ट टॉपिक अंडर द हेडिंग ऑफ बीइंग कॉन्शियस ऑफ आवर इंटरनल प्रोसेसेस।